इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। तीनों कम्युनिटी स्प्लिट होने के बाद मणिपुर में जो एरा स्टार्ट हुआ, नागा ट्राइब को एक दूसरा देश चाहिए था। मैती कम्युनिटी ने अपना एक दुनिया बना लिया। जिस दिन ये लोगों ने इंसानियत के नाम पर सोचना चालू करेगा, उस दिन ये लड़ाई वहीं पे खत्म हो जाएगा। नमस्ते, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल आरजी वाईटी ब्लॉग्स में। आज का वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो पिक्चर है ये ना सीरिया का है ना अफगानिस्तान का है। ये उत्तर पूर्व का एक स्टेट जिसका नाम है मणिपुर, जो आज का दिन में सिविल वॉर चल रहा है। ये 3 मई को स्टार्ट हुआ था, तो लगभग आज 2-2.5 महीना हो चुका है। तो इसका कवर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहो तो आप लोग एक बार देख सकते हो। तो इसमें ऐसा क्या कारण है जो आज लगभग 2 महीने से ज्यादा ये सिचुएशन चल रहा है। मणिपुर का पूरा पिक्चर समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तभी पूरा कहानी समझ में आएगा। तो आज का दिन में मणिपुर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑलमोस्ट फेल हो चुका है। ये 1 सेंटेंस में कहना बहुत इजी हो जाएगा कि गवर्नमेंट वहां पर फेल है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन हमें इसका पीछे जो कारण है ये जानने के लिए हमें मणिपुर का फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मणिपुर का वर्णन महाभारत में है, यानी दापर युग से। पांडुपुत्र अर्जुन जब उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ा था, मणिपुर के राजकुमारी सिद्धनगदा से उनका विवाह हुआ था। उनका एक पुत्र था जिनका नाम है बबुब्राहन, जिन्होंने मणिपुर को शासन किया था। तो ये था मणिपुर का इतिहास जो सनातन धर्म से जोड़ता है। अब आते हैं कलियुग में, यानी कलियुग का 18th सेंचुरी। इन द ईयर 1762 एंटायर इंडिया में ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो उस टाइम पर मणिपुर में मैती कम्युनिटी का राज था। उस टाइम पर मणिपुर का राजा था जय सिंह, जो 2 फ्रंट का साथ लड़ाई लड़ रहा था। एक था नागा और एक था बर्मा, यानी आज का म्यांमार। तो जय सिंह ने मणिपुर का सुरक्षा के लिए ब्रिटिश का साथ एक डील साइन किया था। इस डील का कारण ब्रिटिश तो मणिपुर में आया, लेकिन ब्रिटिश ने मणिपुर में एक नया गेम चालू कर दिया। कुकी बोल के जो ट्राइब है, इस ट्राइब को जितना बॉर्डर एरिया है वहां पर स्टैब्लिश कर दिया। तो इससे मणिपुर का 2 फायदा हुआ। एक, जो नागा का रेड था, इससे कहीं ना कहीं सेफ हो गया था, और जो बर्मा अटैक चल रहा था यहां पर कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्ट हो गया था। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। इन द ईयर 1819 बर्मा ने कंप्लीट मणिपुर को ऑक्युपाइड कर लिया। फिर ब्रिटिश को बर्मा के साथ लड़ाई करना पड़ा। 7 इयर्स लड़ने के बाद इन द ईयर 1826 मणिपुर बर्मा से कंप्लीटली जीत गया ब्रिटिश के अधीन में। ब्रिटिश ने यह लड़ाई जीतने के बाद मणिपुर में एक राजा स्थापित कर दिया था। वो राजा सिर्फ नाम के लिए था, मणिपुर का कंप्लीट डिसीजन ब्रिटिश ले रहा था। तो आगे 1890s में मणिपुर का अंदर ही एक फिर विरोध का स्टार्ट हुआ, जो एंग्लो मणिपुर का एक वार भी हुआ। फिर ब्रिटिश जीता। 1891 में मणिपुर में फिर एक राजा को स्थापित किया, जिसका उम्र था 5 साल, और उनका नाम है चुराचंद। एक 5 साल का बच्चे से मणिपुर रूल करना इतना आसान नहीं था। ऊपर से मणिपुर एक रिमोट एंड फॉरेस्ट एरिया है, तो ब्रिटिश को यह बात समझ में आ चुका था। तो ब्रिटिश ने मणिपुर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वैली और एक हिल्स एरिया। तो इन्होंने हिल्स एरिया में कुकी और नागा जो कम्युनिटी है, इन लोगों को एस्टेब्लिश कर दिया, और मैती कम्युनिटी को पूरा वैली दे दिया। वैली मतलब आज का जो इम्फाल है। तीनों कम्युनिटी स्प्लिट होने के बाद मणिपुर में जो एरा स्टार्ट हुआ, तो वहां पर जो वैली का लोग है, उन लोगों को एक सोसाइटी का प्रभाव पड़ने लगा, जो एक कॉलोनियल सोसाइटी है। तो कंपेरेटिवली मणिपुर में जो डेवलपमेंट हुआ वो वैली में ज्यादातर हुआ। आज का दिन में भी हम अगर ये चीज देखें, हिल्स का साथ अगर हम कंपेयर करें, ज्यादा बेटर फैसिलिटीज इम्फाल में ही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, या कोई भी अदर प्राइवेट सेक्टर में हो। तो ये चीज उन टाइम से आज तक नागा और कुकीज को शायद ही पसंद नहीं था।
खास करके कुकी कम्युनिटी को ये जो फैसला था बिल्कुल मंजूर नहीं था, चाहे वो स्प्लिट होना हो या डेवलपमेंट का जो स्टाइल था। तो लेटर 1917 जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब तक मणिपुर का जो राजा था चुड़ाचंद, वो काफी मेच्योर हो चुका था, महाराजा बन चुका था। तो ब्रिटिश ने आर्मी का हेल्प मांगा था। तो उन टाइम पर चुड़ाचंद ने नागा जो सोल्जर्स था उन लोगों को भेज दिया था, लेकिन कुकी ने आने के लिए मना कर दिया था। और साथों साथ कुकी कम्युनिटी ने ब्रिटिश का अगेंस्ट में लड़ाई छेड़ दिया। लगभग 2 साल लड़ने के बाद इंडियन आर्मी डिप्लॉय किया गया। फिर कुकी कम्युनिटीज को उस टाइम पर डोमिनेट किया गया, लेकिन इस डोमिनेट का कारण ये कुकी कम्युनिटी हिल्स में और ज्यादा पीछे चला गया। मणिपुर का आज का जो ये लड़ाई है, इसका शुरुआत कंप्लीट इन्फ्लुएंस तब से स्टार्ट हुआ था। मैती जो कम्युनिटी है, ये मणिपुर में 53% पॉपुलेशन है, जो 10% लैंड में बास करते हैं, वो खास करके वैली में। 28% कुकी कम्युनिटी है, जो 90% लैंड है, जो हिल्स एरिया है, वहां पर बास करते हैं। ओधा चंद्र सिंह जो मणिपुर का लास्ट राजा था, वो अपना साथ में 4 बॉडीगार्ड्स लेके घूमता था। वो 4 मेंबर्स कुकी कम्युनिटी का था। मतलब कुकी और मैटीज का जो रिलेशन है, ये काफी स्मूथ था। कुकी कम्युनिटी का यही कहना है कि वो ब्रिटिश का जो रूल है उसका अगेंस्ट में है, वो मैटी कम्युनिटी का अगेंस्ट में कभी नहीं था। लेकिन आगे 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो मणिपुर का फ्यूचर क्या होगा इसको लेकर काफी डिबेट हुआ था, क्योंकि मणिपुर का उस दिन का जो सिचुएशन था वो काफी डिफरेंट था। नागा ट्राइब को एक दूसरा देश चाहिए था। मैती कम्युनिटी ने अपना एक दुनिया बना लिया, जहां पर उनका खोया हुआ किंगडम का रोल चाहिए और अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। और इधर कुकी कम्युनिटी ने एक नया मोर्चा खोल दिया कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए। तो मैती कम्युनिटी के जो मैती कम्युनिटी है, इन्होंने 2 फ्रंट का लड़ाई लड़ा था, एक इंडियन गवर्नमेंट का साथ और एक नागा के साथ। तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट ने ये तीनों कम्युनिटी का किसी का नहीं सुना, कंप्लीट इग्नोर करते हुए तो मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो आगे 1972 में मणिपुर को एक स्टेट बना दिया गया। उस समय पर देश में प्राइम मिनिस्टर था इंदिरा गांधी और कांग्रेस का गवर्नमेंट। तो उस टाइम पर भी ये मणिपुर का जो ट्राइबल लोग हैं या मैती कम्युनिटी है, इन लोगों का जो डिमांड था किसी ने नहीं सुना था, जिसका परिणाम स्वरूप ये तीनों कम्युनिटी आपस में आज तक लड़ते रहे। 1993 में ये सेम इंसिडेंट हुआ था मणिपुर में, नागा और कुकी कम्युनिटी का बीच में। 100 से भी ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था, 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुआ था। और आज का जो ये लड़ाई है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज इस लड़ाई में पॉलिटिक्स, रिलीजियन, रिजर्वेशन, ये सारा चीज इन्वॉल्व है। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था मैती कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब मान्यता दिया जाए, तो इस कहानी से लेके मणिपुर 3 मई से ये जो लड़ाई है स्टार्ट हुआ था। मैती कम्युनिटीज का जो डिमांड था, उसको एसटी का मान्यता इसलिए चाहिए था क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों की जो लैंड है, अपनी जो कल्चर है, इसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि उनका जो 10% एरिया में पॉपुलेशन बास करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज उनको कम पड़ने लगा है। तो उनको एक एसटी मान्यता मिलेगा तो इम्फल से बाहर जाके वो लैंड खरीद पाएगा, क्योंकि जो लैंड एक्ट है उसके द्वारा मैती कम्युनिटीज इम्फल से बाहर लैंड नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन कुकी हो या नागा हो, उन लोगों का पास वो परमिशन है, एज ए एसटी वो लोग इम्फल में आके लैंड खरीद सकते हैं। तो मैटीज का यहाँ पर और एक चीज कहना है कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, जो फॉरेस्ट एरिया में ज्यादातर आके बसते हैं, देन ड्रग्स वगैरह यहाँ पर बहुत ज्यादा पेडलिंग होता है। तो ये चीज जो है ना, ये ब्रिटिश का जो पॉपुलेशन का जो डिवाइड मिसमैनेजमेंट था, ये पिक्चर तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। जो पॉलिटिकल पावर है, ये मैती कम्युनिटी का साथ है। मणिपुर का जो टोटल विधानसभा सीट है वो 60 नंबर्स है, जिसमें से 40 नंबर्स मैती कम्युनिटी का पास है। मणिपुर का जो रिलीजियस एंगल है, ये आज से नहीं है, ये ब्रिटिश का टाइम से है। 1894 में मणिपुर में क्रिश्चियन मिशनरीज आया था। एज पर ए रिपोर्ट 1901 में मणिपुर में 8% क्रिश्चियन था, जो बढ़ के 2021 में 45% हो गया। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मणिपुर का जो बॉर्डर है, एक्सेप्ट असम, बाकी तीनों साइड नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार, ये
क्रिश्चियन मेजोरिटी का साथ शेयर करता है। रिलीजियस सेंटिमेंट का कारण ये तीनों कम्युनिटी का बीच में हमेशा से मतभेद रहा है। और हम अगर यहाँ पावर शेयर कर दें, अगर पॉलिटिकल पावर की बात कहें तो वो मैती कम्युनिटी का पास है, और लैंड का जो पावर है ये ट्राइबल यानी कुकी और नागा लोगों का पास है। तो बेसिकली मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर है ये डिफरेंट है। अगर हम पावर का बात करें पॉलिटिकली, वो एक अलग पिक्चर है। जियोग्राफिकल जो एरिया है वो अलग पिक्चर है। रिलीजियस सेंटिमेंट डिफरेंट पिक्चर है। तो इसीलिए एसटी कम्युनिटी का कहना है जब मैती कम्युनिटीज का पास 40 सीट्स है तो उनको एसटी मान्यता अलग से क्यों चाहिए। मणिपुर में और एक मेजर प्रॉब्लम है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी रिसेंट ये जो लड़ाई हो रहा है इसमें नागालैंड को जो जोड़ता है इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया मोर देन 50 डेज। मणिपुर में खाना, दवाई ये सब टाइम पर नहीं पहुंच रहा था। आज आजादी का 75 ईयर्स जिसको हम कहते हैं अमृत महोत्सव, लेकिन आज भी मणिपुर रेलवे कनेक्टिविटी का साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका क्रेडिट किसका पास जाएगा। भले आज मणिपुर का जो सिचुएशन है हम बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन 75 ईयर्स में एक स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से नहीं मिला तो क्रेडिट कांग्रेस को देना पड़ेगा। आज मणिपुर का जो परिस्थिति है ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। मणिपुर में जून महीना में एक एम्बुलेंस जला दिया था जहां एक मां और बेटा का मौत हो गया था। मणिपुर में एक एमएलए का घर जला दिया था। जिस स्टेट में एक एमएलए सुरक्षित नहीं है वहां एक साधारण जनता का क्या घर सुरक्षित रहेगा। 7,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो चुका है। मणिपुर का सारा स्कूल और हॉस्टल एक रिफ्यूजी कैंप के लिए कन्वर्ट हो चुका है। 100 से भी ज्यादा लोगों का मणिपुर में मौत हो चुका है। वो कौन है जो बाहर में बैठ के मणिपुर को जला रहा है। मणिपुर में ये वेपन कौन सप्लाई कर रहा है। ये चाइना से म्यांमार होके मणिपुर पहुंचता है। इनफैक्ट मणिपुर एज ए हिल स्टेट वो हर तीसरा या चौथा घर में वेपन जरूर मिलता है। तो रिसेंटली मणिपुर में क्या हुआ, जो इंडियन आर्मी का वेयर हाउस था तो उन्होंने उसको चोरी कर दिया। 4,000 ऐसा वेपन उन लोगों ने चुरा के ले गया। तो बाद में जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी मणिपुर विजिट में गया था उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो जिसने 1,000 वेपन तो वापस कर दिया, लेकिन बाकी जो है वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं। तो यहाँ पर तो एक सवाल हर कोई उसका जो गवर्नमेंट है उसको जरूर कर रहा है। प्रशासन उसका हाथ में है तो सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब वो डेमोक्रेसी में वो लड़ाई धर्म या जात का नाम पर होता है वहां कोई भी प्रशासन काम नहीं करता है। आज मणिपुर में जो कम्युनिटी है या जो रिलीजियस है, मैती जो है बेसिकली हिंदुइज्म है, कुकी और नागा ये क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन को बाहर से कहीं ना कहीं सपोर्ट बिल्कुल मिल रहा है एज ए क्रिश्चियनिटी का नाम पर, और यहाँ मैतीज अपना हिसाब से लड़ रहा है। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने आप जो ये मणिपुर प्रशासन है उनका ऊपर सवाल कर रहा है। तो कुकी कम्युनिटी का कहना है कि जो मणिपुर पुलिस है ये मैतीज को सपोर्ट कर रहा है, और मैतीज का कहना है कि जो असम राइफल है वो कहीं ना कहीं नागा या कुकी कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सिविल वॉर है इसका अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक ये लोग अपने आप इंसानियत का नाम पर नहीं सोचेगा। इसका एक ही अंत है, अपने आप खत्म हो जाना। और जिस दिन ये लोगों ने इंसानियत के नाम पर सोचना चालू करेगा उस दिन ये लड़ाई वहीं पे खत्म हो जाएगा और मणिपुर में एक नॉर्मल सा सिचुएशन वापस आएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग का ख्याल रखो।